नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। हम जो पिछले पेपर्स हो चुके हैं उनसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। ऐसी एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज नीट में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से आए हैं, विलियन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है, काफ़ी हद तक मोल कंसेप्ट को भी इन्वॉल्व करता है। तो पिछले कुछ वर्षों में हम जो क्वेश्चन सॉल्यूशन में आए थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में बताएं। देखिए, ये एक सरल सवाल है क्योंकि इसमें हमसे सिंपल सा ये पूछा है कि यूरिया के 100 ml सॉल्यूशन में इतने अणु यदि उपस्थित हैं तो उसकी सांद्रता क्या होगी। ये नीट 2013, जब 2013 में नीट पहली बार हुई थी, ठीक है ना, उसके बाद फिर बंद हो गई, फिर ये पीएमटी होने लगी और वापस से अब नीट हो रही है ना। तो 2013 में, जो कि अच्छा पेपर, स्टैंडर्ड पेपर था 2013 का, उस समय फर्स्ट टाइम नीट हुआ था। अब देखो बेटा, इसमें मोलरता पूछी हुई है। हमको ये बात सबको ज्ञात है कि जो मोलरता होती है वह आपकी किस तरीके से ज्ञात की जाती है। मोलरता का सूत्र क्या होता है बेटा? मोलरता बराबर, हमको मालूम है कि वैसे तो हम यहाँ भार बटा अणुभार, एक सामान्य सूत्र जो आपने अब तक पढ़ा वो भार बटा अणुभार इंटू 1000 बटा आयतन, है ना। ये एक फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर भार वगैरह तो कुछ दिया नहीं है। आपसे बोला है कि इतने अणु उपस्थित हैं तो सांद्रता क्या होगी। 100 ml में इतने अणु उपस्थित हैं तो आप सबसे पहले ये पता करो कि 1000 में कितने होंगे। इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधे निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा था। अब इस प्रश्न में क्या करेंगे कि बेटा 100 ml, ध्यान से समझिएगा, 100 ml विलियन में अणु जो है बेटा वो आपको कितने दिए हुए हैं? 6.02 इंटू 10 की घात 20। तो 1000 ml, क्योंकि मोलरता डिफाइन तो 1000 ml के लिए ही है ना। सो 1000 विलियन के अंदर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 1000 के अंदर कितनी हो जाएगी? 100%, इससे थोड़ा सा 10 की पावर ज्यादा ये हो जाएगी। ठीक है, सो 1000 ml में इतने अणु हैं तो बेटा मोल निकाल लें हम। मोल कैसे निकालते हैं? अणुओं की संख्या बटा Na कर देते हैं कि नहीं? तो अणुओं की संख्या बटा Na क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक बात, तो ये 10s2 पावर -2 हो जाएगा। तो जब 10s2 पावर -2 मोल उपस्थित हैं 1 लीटर में, इसका मतलब क्या पता चला हमको कि 10s2 पावर -2 मोल है। देखिए बच्चों, इससे सीधे सीधे क्या जानकारी मिल रही है कि 10s2 पावर -2 मोल यूरिया किसमें है? 1000 ml में, है कि नहीं। सो सीधे सीधी बात है कि मोलरता का मतलब ही क्या होता है? मोलरता की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? मोल प्रति लीटर। तो बहुत आसानी से आपने ये पता लगा लिया कि इसका आंसर 10 पावर -2m हो जाएगा। क्यों होगा? सबसे पहले तो हमने क्या पता किए? मोल पता कर लिए। 100 ml में अणु दे रखे थे, 1000 ml में ज्ञात करना जरूरी है क्योंकि मोलरता प्रति लीटर डिफाइन होती है। तो 1000 ml में कितने आ गए? 10 की घात 21 आ गए। इससे मोल निकाल लिए Na से डिवाइड करने से। अब मोल प्रति लीटर ही तो मोलरता होती है, यानी कि इस सूत्र में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे ये प्रश्न हो जाएगा मोल प्रति लीटर से ही, यानी मोल प्रति लीटर। इसकी बजाय मैं यहां सीधे मेंशन कर दूं कि मोलरता जो है, यानी मोलरिटी जो है, वह मोल्स पर लीटर होती है। सो आंसर 10 पावर -2, 10 पावर -2 का मतलब 0.01। ठीक है, क्लियर है, सिंपल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा स्तरीय सवाल था, थोड़ा तकलीफ देता है। 2MHNO3 के 250 ml बनाने में कितने ग्राम सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का घोल प्रयोग में लाएंगे? सांद्रित अम्ल 70% HNO3 है, 70%। प्रश्न क्या है पहले वो समझें। अपने पास 70% HNO3, अपने पास 70% यानी 70% HNO3 का एक घोल मौजूद है जो कि सांद्रित है, मतलब उसकी सांद्रता कंपैरेटिवली हाई है। और मुझे इससे क्या बनाने के लिए कहा गया है? मुझे इससे बनाने के लिए कहा गया है 2m सांद्रता का 250 ml
मुझे इससे 2m सांद्रता का 250 ml विलयन बनाने के लिए कहा गया है। बोला है हमको कि यहां पर इसके कितने ग्राम लगने वाले हैं। यह एक जो परंपरागत सवाल नहीं है, यानी कि एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो अक्सर आता है मोलरिटी में, ये उससे हटके है, ठीक है ना। एक नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि इसमें टर्म्स जेई की तरह कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को मिक्सिंग किया गया है। आमतौर पर नीट में इस तरह की मिक्सिंग कम देखने में आती है, ठीक है ना। सो इसमें एक यूनिट तो आपको 70% HNO3 वाली दे रखी है, दूसरी आपको मोलरिटी में दे रखी है ना। तो डिफरेंस है दोनों ही यूनिट के अंदर। सो अब कैसे करना रहा भैया, इसको सिंपल है, देखिएगा। 70% HNO3 का मतलब मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पता लगा लूं कि मुझे कितना ग्राम यह बनाना है। देखिए 2m 250 ml हेतु या जो आपका 2m 250 ml है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड HNO3 का मास कैसे पता करेंगे। तो सिंपल है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना मेरे भाई। तो अब मोलरिटी कितनी दी हुई है आपको, 2 दी हुई है। वेट में पता कर लूं, HNO3 का मोलर मास, HNO3 का मोलर मास इनके एटॉमिक मास को जोड़ करके आ जाएगा, है ना, जानते हैं ना इतना। तो ये 18 16 प्लस 16 इंटू 3 48 तो ये हो गया, प्लस आपका 14 कौन है, नाइट्रोजन है, और 1 आपका कौन है, हाइड्रोजन, यानी कि 63, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे जानते हैं ना, 1 प्लस 14, वैसे तो नीट लेवल पर बच्चा इतना जानकारी रखता ही है आमतौर पर, तो 63 हो जाएगा। सो दिस इज 63 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना बोला बेटा, 250। यहां से जो W है ना, मास HNO3 का जो मुझे रिक्वायर्ड है, वो मैं निकालने की कंडीशन में आ गया हूं। और वो मैं कैसे निकालूंगा, तो 2 इंटू 63 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि ये बेटा जो आपको चाहिए यहां पर 31.5 ग्राम आपको चाहिए। क्या किया अभी तक, यहां मैं फिर बोल रहा हूं, हमको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिएगा 70% वाले से इसको बनाना है, ठीक। तो पहले तो मुझे ये, अच्छा इसका क्या मास चाहिएगा वो आपसे पूछा हुआ है। पहले तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि भैया मुझे कितना मास रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस HNO3। अब ये मास मुझे लेना किससे, 70% वाले HNO3 से लेना है, 31.5 ग्राम लेना है। देखो अब समझना इस चीज को, अब यहां से समझिएगा 70% का मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 70 ग्राम HNO3 होगा, ठीक है। यानी मैं इसको उलट कर ऐसे भी लिख सकता हूं कि 70 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट, यानी कि यह मौजूद है किसमें, इज प्रेजेंट इन व्हाट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अपन को कितना चाहिए, केवल कितना चाहिए, 31.5 ग्राम HNO3 चाहिए। इसके लिए कितना सॉल्यूशन का मास लेना पड़ेगा, क्वेश्चन समझे हो, इसके लिए कितना सॉल्यूशन का मास आपको चाहिएगा, ये पूछा हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, 100 अपॉन 70 इंटू क्या किया जाएगा, 31.5 कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख करके आसानी से देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 50 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो ऑप्शन देख करके आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा आएगा, कैसे देख रहे हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ये था कि हमको 2m 250 ml तो प्रिपेयर करना है, ठीक है। किससे प्रिपेयर करना है, एक दूसरा सॉल्यूशन से। तो फर्स्ट तो मैंने ये पता कर लिया कि मुझे इसका मास चाहिए कितना, तो मुझे चाहिए बेटा 31.5 ग्राम HNO3। 31, इससे क्या पता चला मुझे कि 31.5 ग्राम HNO3 इज रिक्वायर्ड। 31.5 ग्राम HNO3 मेरे को आवश्यक है। ये 31.5 ग्राम HNO3 पाने के लिए मुझे कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है, मुझे यूज करना है जिसके अंदर 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन में 70 ग्राम क्या हो, HNO3 हो। मुझे ऐसा सॉल्यूशन यूज करना है। अब इसके अंदर मुझसे ये फाइंड आउट किया गया है कि फाइनली बताइए यहां पर कितना मास आप यूज करेंगे
सो सीधी बात है कि यह जो सॉल्यूशन आ जाएगा वह आपका 45 ग्राम आ जाएगा। यानी कि यदि हम 45 ग्राम ले लें, 45 ग्राम ले लें तो आपको 31.5 ग्राम उसमें से HNO3 मिल जाएगा, यानी 45 ग्राम सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। आंसर होगा 45 ग्राम सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि 70% वाले का 45 ग्राम लूं तो 2m का 250 ml बना सकता हूं। कहने का मतलब यह है उसके 45 ग्राम से मैं 250 ml जो मुझे कंसंट्रेशन दे रखी है 2m वो बना सकता हूं। ठीक है, सो आंसर क्लियर हो गया। ये आंसर यहां पर कितना आ जाएगा 45 ग्राम कंसंट्रेट HNO3 हमको रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब।